हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो हम लोग समय ना गंवाते हुए आगे की पार्ट की ओर चलते हैं। हम लोग चेंज ऑफ हर्ट का अगला पार्ट आज हम लोग करेंगे। चूँकि मैं 2 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, दोनों पार्ट का आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे पीछे की वीडियो से। क्योंकि अब बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जो पीछे का होता है वो देखते हैं, तो उसे बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो जो बच्चे यहाँ इस वीडियो को देखने से पहले पीछे की वीडियो को देखेंगे, उसे बेटर तरीके से समझ में आएगा। समय ना गंवाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जो बच्चे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मैं खुद भी पहले पढ़ती हूँ, फिर मैं पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। तो अपने मेहनत के लिए और मेरे मेहनत, दोनों के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो अरेंज द सर्किल वर्ब एज द फर्स्ट एक्शन, ओल्ड एक्शन और सेकेंड एक्शन, न्यू एक्शन, वन हैज बीन डन फॉर यू। कहता है घेरे में जो दिए गए क्रियाओं को प्रथम क्रिया यानी फर्स्ट एक्शन मतलब प्रथम क्रिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ, ओल्ड एक्शन यानी पुरानी क्रिया, और या सेकेंड एक्शन यानी द्वितीय क्रिया यानी न्यू एक्शन नई क्रिया। कहता है घेरे में दिए गए क्रियाओं को प्रथम क्रिया या द्वितीय क्रिया के रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। वन अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। तो जैसे दिया गया फर्स्ट एक्शन में, ओल्ड एक्शन में हैड प्लेड यानी हैड प्लेड मतलब होता है खेला था। सेकेंड एक्शन में दिया वाज डिस्कसिंग यानी चर्चा कर रहे थे या हो रहा चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट एक्शन में दिया ऑन फील महसूस करने पर। डिड मतलब किया। हैड फर्स्ट एक्शन में हम लिखेंगे हैड, सेकेंड एक्शन में लिखेंगे फेल्ट यानी हैड माने था, फेल्ट मतलब अनुभव किया। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। कोष्टक में जो दिया गया है, ब्रैकेट्स में जो दिया गया क्रिया के भूतकाल के रूप से रिक्त स्थान भरे। इसमें भूतकाल में रिक्त स्थान को भरना है। हम लोग जितना भी भरे हैं देखिएगा, हैड 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 हैड, ज़्यादातर मैंने भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग मैं की हूँ। तो सारे बच्चे कॉपी खोल के आराम से इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे भी। पहला नंबर में दिया गया प्रभात हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। इसका मतलब होता है बच्चों, प्रभात ने बैडमिंटन मैच में जाने से पहले क्या कर लिया, अपना होमवर्क पूरा कर लिया, है ना। प्रभात हैड ऑलरेडी मतलब पहले ही, डन हिज होमवर्क अपना होमवर्क कर लिया, बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन, बिफोर मतलब के पहले, गोइंग मतलब जाने से, कहाँ जाने से, बैडमिंटन मैच में जाने से पहले ही वो अपना होमवर्क कर लिया था। अगला है सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। कहता है कि सूर्या की बैडमिंटन टीम में शामिल होने से पहले कई वर्षों तक वह बास्केटबॉल खेलता था। सूर्या के बैडमिंटन टीम में शामिल होने से पहले, है ना, वह कई वर्षों तक बास्केटबॉल खेलता था। सूर्या हैड प्लेड यानी सूर्या खेलता था बास्केटबॉल। क्या खेलता था, तो बास्केटबॉल। फॉर ईयर्स बहुत सालों, कई वर्षों तक खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम, स्कूल के बैडमिंटन टीम में शामिल होने से पहले। तो बाय, अगला है सी नंबर, बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन सेवरल मैच। कह रहा है यहाँ कि प्रभात के आने तक सूर्या कई मैच जीत चुका था। बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड यानी सूर्या के आने से पहले,
बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, यानी प्रभात के आने से पहले, मैं सूर्या बोलने लगी, सॉरी। बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, प्रभात के आने से पहले सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन सेवरल मैच, सूर्या जो है कई मैच जीत चुका था। सेवरल मतलब होता है बहुत सारे, यानी कई, अधिक। तो सेवरल मैच क्या कर चुका था, सूर्या जीत चुका था। द न्यू स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। तो कह रहा है नया छात्र जो सूर्या है स्कूल आने से पहले प्रभात से कभी नहीं मिला था। द न्यू स्टूडेंट सूर्या, तो सूर्या नया स्टूडेंट है, स्कूल में नया नया आया है। हैड नेवर मेट, हैड नेवर मेट कभी नहीं मिला था प्रभात से, किससे, प्रभात से। बिफोर कमिंग टू द स्कूल, यानी बिफोर मतलब कि पहले, कब, कमिंग टू द स्कूल, स्कूल आने से पहले जो है सूर्या प्रभात से कभी नहीं मिला था। बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। कह रहा है यहाँ कि खेल अवधि से पहले प्रभात ने बैडमिंटन का व्यापक अभ्यास किया। बिफोर द गेम्स पीरियड, यानी गेम्स पीरियड मतलब होता है खेल अवधि, अब बिफोर मतलब खेल अवधि के पहले। प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड, प्रभात ने प्रैक्टिस किया, किसका, बैडमिंटन का, एक्सटेंसिवली यानी व्यापक रूप से उसका व्यापक मतलब अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, कौन, प्रभात ने। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट एज यू लिसन सर्किल द पेयर दैट वाज चूजन टू प्ले चेस, रेफर टू पेज 128 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अब हम लोग 110 पेज नंबर है, लेकिन इसका जो कुछ ट्रांसक्रिप्ट है वो पेज नंबर 128 में दिया गया है। तो हम लोग पहले पेज नंबर 128 को पढ़ेंगे, तब हम इस कहानी को अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो बच्चों सारे लोग ध्यान से देखेंगे। दिया गया है यहाँ चेंज ऑफ हार्ट पेज नंबर 128 में, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना, सुप्रभात सभी को। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे फ्रेंडली मैच। कह रहा है कि मुझे पता है, आई नो मुझे पता है कि आप सभी शुक्रवार को होने वाले मैत्रीपूर्ण मैचों को लेकर उत्साहित हैं। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड मतलब उत्साहित। अबाउट द फ्राइडे यानी शुक्रवार को होने वाला जो फ्रेंडली मैच है, मैत्रीपूर्ण मैच, मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण, मैच मतलब मैच। तो मुझे पता है कि आप सभी शुक्रवार को होने वाले मैत्रीपूर्ण मैचों को लेकर क्या हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। दिस फ्राइडे, इस शुक्रवार, वी शैल हैव 3 मैच, 1 फॉर चेस, द नेक्स्ट फॉर खो खो एंड फाइनली 1 फॉर बैडमिंटन। कहता है इस शुक्रवार को 3 मैच होंगे, पहला जो है चेस यानी शतरंज का होगा, दूसरा द नेक्स्ट फॉर खो खो, दूसरा खो खो का होगा, एंड फाइनली और अंत में 1 फॉर बैडमिंटन, और अंत में जो है क्या होगा, और तीसरा जो होगा और अंत में वो बैडमिंटन होगा। आई हैव पुट अप ऑन द खो खो टीम नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। कह रहा मैंने खो खो टीमों के नामों की सूची जो है कहाँ रख दिया है, सूचना बोर्ड पर लगा दिया है। सिंस चूँकि दिस इज अ टीम गेम, चूँकि जो है यह एक टीम खेल है। योर क्लास 6B शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट द 6D खो खो टीम। कह रहा है इसलिए आपकी कक्षा B की खो खो टीम कक्षा D की खो खो टीम के खिलाफ खेलेगी, है ना। प्लेइंग अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ खेलेगी। कक्षा B का जो स्टूडेंट है वो कक्षा D के खिलाफ क्या करेगी, खेलेगी। द खो खो मैच
रिफ्रेशमेंट्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय जीडम स्पोर्ट्स क्लब्स। कह रहा है कि खो खो मैच के लिए जलपान की व्यवस्था जीडम स्पोर्ट्स क्लब द्वारा की जा रही है ना। लेट मी क्लेरिफाई द स्पेलिंग इज जीडम। तो यहाँ कह रहा है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि XYDI यहाँ दिया गया XYDIUM जीडम है, ना ही कि जीडम्न, है ना। नाउ द प्लेस फॉर मैच द फर्स्ट वन इज चेस। अब मैं मैचों के स्थान की बात करते हैं तो कह रहा है द फर्स्ट वन इज चेस। पहला मैच शतरंज का है। इट विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम विथ वाणी एज द स्कोर कीपर। कह रहा है यह पहली मंजिल पर स्थित गतिविधि कक्षा में होगा और इसका जो स्कोर कीपर होगी वह वीणा होगी, वाणी होगी, सॉरी। तो कह रहा है कि ये जो द फर्स्ट वन इज चेस, जो फर्स्ट मैच जो है वह चेस का है, तो यह पहली मंजिल पर है ना, गतिविधि कक्षा में होगा, है ना। यहाँ क्या दे रहा है, एक्टिविटी रूम, यानी गतिविधि कक्षा में होगा विथ वाणी एज द स्कोर कीपर, और इसका जो स्कोर कीपर होगी वह वाणी होगी। खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड वेयर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी। कहता है खो खो खेल के मैदान में खेला जाएगा और मैं रेफरी रहूँगा। रेफरी कौन रहेगा, मैं रहूँगा। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी कहानी के आधार पर आपका अगला क्वेश्चन आंसर या जो भी होगा भरने वाला, मिलान करने वाला, वो सारा चीज़ होगा। इसलिए सारे बच्चे इस कहानी को गौर से नहीं होता तो दोबारा पढ़ सकते हैं, बैक करके आप पीछे से फिर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक कहानी याद नहीं रहेगा तो आप प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहाँ थी, हाँ, खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। खो खो जो है कहाँ खेला जाएगा, खेल के मैदान में खेला जाएगा। एंड वेयर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी, जहाँ मैं खुद ही क्या रहूँगा, रेफरी रहूँगा। फॉर बैडमिंटन, कहता है बैडमिंटन के लिए वी हैव चूजन द मल्टीपर्पज़ हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर हॉल। कह रहा है कि बैडमिंटन के लिए हमने भूतल स्थित बहुउद्देशीय हॉल चुना है। मल्टीपर्पज़ हॉल मतलब होता है बहुउद्देशीय हॉल, चूजन मतलब चुनना। तो कहता है बैडमिंटन के लिए हमने क्या चुना है, बहुउद्देशीय हॉल चुना है, जो कि कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पर है, यानी भूतल पर स्थित है। नीचे वाले हॉल पे क्या है, स्थित है। द नेट विल बी पुट अप देयर। नेट वहीं लगाया जाएगा। नेट कहाँ लगाया जाएगा, वही ग्राउंड में लगाया जाएगा। फॉर द चेस, शतरंज के लिए, शतरंज मैच के लिए, है ना। फॉर द चेस मैच, शतरंज के मैच के लिए इट हैज बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नीपुर। कह रहा शतरंज के मैच के लिए यह तय किया गया है कि यह मैच सरिता और नुपुर के बीच खेला जाएगा। किसके बीच खेला जाएगा, तो सरिता और नुपुर के बीच तय किया गया है। डिसाइड मतलब तय किया गया कि शतरंज का मैच किसके बीच खेला जाएगा, सरिता और नुपुर के बीच। 2 मैच विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम पीरियड ऑन फ्राइडे। कह रहा है शुक्रवार को नियमित खेल सत्र के दौरान 2 मैच खेले जाएंगे, है ना। 2 मैच विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स पीरियड, यानी नियमित खेल सत्र। रेगुलर मतलब नियमित, गेम मतलब खेल, पीरियड मतलब सत्र, यानी रेगुलर नियमित खेल सत्र के दौरान 2 मैच खेले जाएंगे फ्राइडे को। बट खो खो विल बी प्लेड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। लेकिन खो खो जो है दूसरे और तीसरे सत्र में खेला जाएगा।
पहले और सेकेंड में क्या खेला जाएगा, चेस। लेकिन खो खो जो है किस सत्र में खेला जाएगा, दूसरे और तीसरे सत्र में खेला जाएगा। रिमेंबर द खो खो टीम नेम आर अपॉन ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। कृपया ध्यान दें कि याद रखें कि खो खो टीम के नाम खेल सूचना बोर्ड पर लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड यानी खेल सूचना बोर्ड का मतलब होता है। तो कहता है रिमेंबर द खो खो टीम्स नेम्स। खो खो टीम का जो नेम्स है किस पर लगा हुआ है, खेल सूचना बोर्ड पर लगे हुए हैं। गुड लक यानी शुभकामनाएं। तो अब हम लोग इसको ज़्यादा देर ना करते हुए इसके अगले क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है यू विल लिसन एन अनाउंसमेंट। आप एक घोषणा सुनेंगे। अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा। तो आप एक घोषणा सुनेंगे। एज यू लिसन, सुनते समय सर्किल द पेयर दैट वाज चूजन टू प्ले चेस। कहता है सुनते समय शतरंज खेलने के लिए चुनी गई जोड़ी पर गोला बनाए। आपको मैं कहानी पढ़ाई तो इसमें रीमा धीरज आया था, नहीं। गीता हितेश आया था, नहीं। सरिता और नुपुर का जो है जोड़ी चुना गया था शतरंज खेलने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग जब मैं कहानी पढ़ाऊँ तो आप लोग ध्यान से सुने और सारे बच्चे नोट भी करते जाएंगे साथ साथ। अगला है कि यू विल वंस अगेन। यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट। कहता आप एक बार फिर घोषणा सुनेंगे। एज यू लिसन, सुनते समय। फिल इन द नोट्स विथ इम्पोर्टेंट डिटेल्स, और कहता है महत्वपूर्ण जो डिटेल्स है, विवरण है, उसको नोट्स में भरेंगे, है ना, खाली स्थानों में भरेंगे। तो कहता है हाउ मेनी फ्रेंड्स मैच विल बी प्लेड। कहता है शुक्रवार को कितने मैच खेले जाएंगे। तो 3 मैच विल बी प्लेड। 3 मैच जो हैं शुक्रवार को खेले जाएंगे। अगला है 2 नंबर में व्हाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। खेल संबंधी सूचना बोर्ड पर क्या लगाया गया था। तो खो खो टीम्स आर पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। अभी मैं लास्ट में जस्ट पढ़ाई थी। खो खो टीमों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगाई गई थी, है ना, या लगाई जा रही थी। हु विल स्पॉन्सर्ड द खो खो टीम रिफ्रेशमेंट्स। खो खो टीम के जलपान, रिफ्रेशमेंट्स मतलब होता है जलपान। तो खो खो टीम के जलपान का प्रायोजन कौन करेगा। तो जेडीएम स्पोर्ट्स क्लब यानी जीडीएम या जेडीएम इसको कहा जाता है। जीडीएम स्पोर्ट्स क्लब जो है रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था करेगा, यानी जलपान प्रायोजन करेगा। यानी किसके लिए, खो खो टीम के लिए। खाना पीना कुछ खाएगा, जो बच्चा खेलेगा या जो टीम खेलेगा वो तो खाना पीना करेगा ना। तो उसका प्रायोजन कौन करेगा, जीडीएम स्पोर्ट्स क्लब करेगा। अगला है हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस। शतरंज के स्कोर कीपर कौन होंगे। तो वाणी होगी। मैं बताई हूँ पहले भी, पढ़ाने के साथ में ध्यान धर के मैं पढ़ाते गई हूँ और आप लोग ध्यान से पढ़े भी होंगे तो अपने खुद जवाब लिखेंगे। हु विल बी द रेफर टू खो खो। खो खो के लिए रेफरी कौन होगा। तो कहता है द नरेटर हिमसेल्फ। टी होगा, NARRATOR, नरेटर टी होगा। इसको एल में कर दी हूँ, सॉरी, टी होगा यहाँ। नरेटर हिमसेल्फ PT टीचर, ब्रैकेट में मैं डाली हूँ। स्वयं कथावाचक होगा, है ना। स्वयं क्या होगा, कथावाचक होगा, जो कि एक शारीरिक शिक्षक भी थे। विच फ्राइडे पीरियड्स आर मिंट फॉर खो खो। शुक्रवार के जो है कौन से समय खो खो के लिए निर्धारित था। पढ़ाते समय मैं अभी तुरंत बताई हूँ कि 2nd and 3rd पीरियड जो है, लास्ट वाला पीरियड जो था
फर्स्ट और सेकेंड जो था वो तो हाँ, फर्स्ट पीरियड जो था वो तो चेस के लिए रखा गया था, तो सेकेंड और थर्ड पीरियड किसके लिए रखा गया था? वो खो खो के लिए रखा गया था। तो अब हम लोग समय ना गंवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। लुक एट द सिचुएशन गिवन बिलो इन पेयर्स। कहता है नीचे दी गई स्थितियों को ध्यान से देखें। इन पेयर जोड़ियों में टेक टर्न्स टू यूज द 3 मैजिक वर्ड प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। कहता है जोड़ियों में बारी बारी से 3 जादुई शब्द है ना, 3 मैजिक वर्ड्स यानी 3 जादुई शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? प्लीज यानी कृपया, थैंक यू माने धन्यवाद, एंड सॉरी मतलब क्षमा करें। फॉर दिस सिचुएशन गिवन बिलो, कहता है फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो, इसका प्रयोग करते हुए जो है नीचे दी गई स्थितियों को ध्यान करें। यूज द प्रॉम्प्ट्स गिवन इन द टेबल टू लर्न हाउ टू थैंक एंड अपोलॉजीज प्रॉपरली। कहता है जो कृपया, ध्यान और क्षमा करे का प्रयोग नीचे दी गई स्थितियों के लिए करें, है ना। जो नीचे दिया गया जो स्थिति है, जो स्थिति दिया गया उसके लिए करना है आपको इसका प्रयोग। किसका किसका? तो प्लीज का, थैंक यू का और सॉरी का करना है। तो धन्यवाद और क्षमा मांगने का सही तरीका सीखने के लिए तालिका में जो दिए गए शब्द है ना, तालिका में दिए गए संकेतों का क्या करें? उपयोग करें। तो एक में है यू आर वाणी, आप वाणी हैं। यू वेंट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। कहता है आप वाणी हैं, आप अपने दोस्तों से खेल के दौरान आपको अपनी टीम में लेने का अनुरोध करना चाहती है ना। आप वाणी हैं, आप अपने दोस्तों से खेल के दौरान आपको अपनी टीम में लेने का अनुरोध करना चाहती है। तो कैसे आप उससे अनुरोध करेंगी? अपने भाषा में, मतलब इन तीनों भाषा का प्रयोग करके। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 1 नंबर में दिया गया है, तो ऐसा मैं पेंसिल से लिखी हूँ, मैं ध्यान नहीं दी थी, मैं पेंसिल से लिखने लगी। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक मी टू योर टीम ड्यूरिंग द गेम पीरियड। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मुझे खेल के दौरान अपनी टीम में ले लें। तो यहाँ क्या किस चीज़ का मैंने प्रयोग किया है? प्लीज का। किसका प्रयोग किया है? प्लीज का। तो आपको प्रत्येक सेंटेंस में इन सारे चीज़ों को प्रयोग करना है। तो अगला है यू आर आप सोमीवोन हैं, यू आर सोमीवोन। यू वेंट टू टेल हितेश, कहता है यू वेंट, आप हितेश से टू हेल्प, हितेश से क्या चाहती हैं? तो टू हेल्प यू विथ द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबोर्ड। कहता है आप हितेश से कक्षा की अलमारी की सफाई में मदद करने के लिए कहना चाहती हैं। आप सोमीवोन हैं और आप जो है हितेश से कक्षा की अलमारी की सफाई में मदद करने के लिए कहना चाहती है। तो आप कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? हितेश प्लीज हेल्प मी, हितेश प्लीज हेल्प मी, हितेश कृपया क्या करें? मेरी हेल्प करें। विथ द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबोर्ड। कहता है आप जो है हितेश कृपया कक्षा की अलमारी की सफाई करने में मेरी मदद करें। 3 नंबर में है यू आर सुमित, आप सुमित हैं। यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नुपुर डेस्क। कहता है आपने गलती से नुपुर की मेज पर पानी गिरा दिया है। तो उसे आप कैसे इन 3 शब्दों का प्रयोग करके उनसे क्षमा मांगेंगी? भाई किसी का कोई चीज़ गलती आप कर दी है, उसका बर्बाद कर दी हैं, उसके डेस्क पे पानी गिरा दी हैं, तो कैसे आप उनसे क्षमा मांगेंगी? तो इन्हीं शब्दों को हमसे क्षमा मांगना है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके। तो कैसे क्षमा मांगेंगे? डियर नुपुर,
लिखा है डियर नुपुर आई एम सॉरी। कहता है प्रिय नुपुर मुझे क्षमा करें, आई एक्सीडेंटली, CDENT है यहाँ, सॉरी एल की तरह टी है, ये TALLY, एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन योर डेस्क। प्रिय नुपुर मुझे क्षमा करें, मैंने गलती से आपकी मेज पर क्या गिरा दिया, पानी गिरा दिया। स्पिल्ड वाटर मतलब, स्पिल मतलब लुढ़क गया, पानी गिर गया उस पर गलती से। कहता है अगला है 4 नंबर, यू आर हितेश, आप हितेश हैं। क्या हैं आप? यू आर हितेश। यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन आर्ट फाइल टू स्कूल। कहता आप हितेश हैं, आप सिमरन की कला फाइल स्कूल ले जाना क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। फॉरगॉट यानी भूल जाना, क्या सिमरन की कला की फाइल स्कूल लाना भूल गए हैं। तो आप उससे कैसे क्षमा मांगेंगे, कैसे बोलेंगे उससे आप? तो बोलेंगे कैसे, डियर सिमरन, प्रिय सिमरन, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया हूँ, टू गेट योर आर्ट फाइल टू स्कूल, तुम्हारा जो है आर्ट फाइल स्कूल लाना क्या कर गया हूँ, भूल गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे खेद है। अगला है यू आर कृति, आप कृति हैं। आप क्या हैं, कृति हैं। यू स्पोक रूडली टू नुपुर, आपने नुपुर से रूढ़ भाषा का प्रयोग, रूढ़ मतलब होता है अभद्र भाषा, तो आपने नुपुर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो आप उसे कैसे क्षमा मांगेंगी? तो नुपुर आई एम वेरी सॉरी, नुपुर मुझे बहुत खेद है। आई स्पोक रूडली टू यू, मैंने तुम्हारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आई एम अपोलोजाइज्ड, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगला है कि यू आर मोहन, आप मोहन हैं। कौन हैं आप? मोहन हैं। यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग योर प्रैक्टिस फॉर टू इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन। कहता आप मोहन हैं, आप अंतर हाउस भाषण प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कराने में मदद करने के लिए हितेश को धन्यवाद देना चाहते हैं। हितेश जो है मोहन का मदद किया था अंतर हाउस भाषण के प्रतियोगिता के लिए, तो वह जो मोहन है उसे धन्यवाद देना चाहता है। तो वह इन 3 भाषाओं का प्रयोग, 3 शब्द का प्रयोग, चाहे प्लीज़, थैंक यू या सॉरी का प्रयोग करके इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड प्रयोग करेगा इसमें, तो उसी तरह से इसमें हमें प्रयोग करके बताना है। दिया है डियर हितेश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन, इट इज़ सो मच फॉर मी। कह रहा है प्रिय हितेश, अंतर हाउस भाषण प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कराने में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इट इज़ सो मच फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट इज़ सो मच फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। इंटर हाउस स्पीच मतलब होता है अंतर हाउस भाषण प्रतियोगिता, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। तो अंतर हाउस भाषण प्रतियोगिता में अभ्यास करवाया था, इसलिए मोहन जो है हितेश को क्या कर रहा है, धन्यवाद देता है। तो सारे बच्चे इसको लिखते भी जाएंगे, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं उस लिखते जाएंगे। ऐसे लिखने से आपका इंग्लिश भी अच्छा होगा, वह आपका वर्ड मीनिंग सुधरता जाएगा और आप इंग्लिश में मजबूत होते जाएंगे। जो आपको वर्ड मीनिंग हार्ड लगे उस वर्ड मीनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको रटने का भी कोशिश करें। नहीं रटाता है तो उसका वर्ड मीनिंग 10-20 बार लिखिएगा तो खुद ही याद भी हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि CBSE बोर्ड के तरह NCERT बोर्ड होता है, हम लोग जो पढ़े थे बिहार में, बिहार बोर्ड, और उसका वो लैंग्वेज होता है थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन NCERT बोर्ड का लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है। तो सारे बच्चे इस चीज़ को नोट्स भी करते जाएंगे। अगला है 7, यू आर मेहर, आप मेहर हैं।
आप क्या हैं? मेहर हैं। यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन यू आर एब्सेंट। कहता है आप मेहर हैं, आप आभारी हैं किसके? सिमरन के, जो सिमरन ने स्कूल में अनुपस्थित रहने के दौरान आपको एक अध्याय समझाने में मदद की। यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन, आप ग्रेटफुल मतलब यहाँ आभारी होगा। आप आभारी हैं किसके? दैट सिमरन, सिमरन के। हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड, उसने क्या किया? समझाने में मदद किया, समझने में मदद किया। अ चैप्टर टॉट एट स्कूल, जो स्कूल में चैप्टर पढ़ाया गया था। व्हेन यू आर एब्सेंट, जब जो है मेहर एब्सेंट था तो सिमरन ने उस चैप्टर को समझाने में मदद किया मेहर को, तो उसके लिए ग्रेट कैसे, मतलब उसको धन्यवाद कैसे देंगे? सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। डियर सिमरन, आई एम ग्रेटफुल दैट यू हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड a chapter taught at school when I was absent. I am grateful from the bottom of my heart. कहता है प्रिय सिमरन, मैं आभारी हूँ। ग्रेटफुल मतलब आई एम ग्रेटफुल दैट यू हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन आई वाज एब्सेंट। प्रिय सिमरन, मैं आभारी हूँ कि आपने स्कूल में अनुपस्थित रहने के दौरान मुझे एक अध्याय समझाने में मदद की। फिर कहता है आई एम ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। कौन कहता है? मेहर कहता है, इसलिए हम ब्रैकेट में मेहर में लिखी भी हूँ। तो मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। बॉटम ऑफ माई हार्ट मतलब होता है तहे दिल से। तो 8 नंबर का आगे बढ़ेंगे हम लोग करते हुए। यू आर रीमा, यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम्स। कहता है आप रीमा हैं, आप स्टाफ रूम से नोटबुक लाने में मदद करने के लिए गीता की आभारी हैं। क्या हैं? गीता के आभारी हैं। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? डियर गीता, प्रिय गीता, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम। कहता है प्रिय गीता, स्टाफ रूम से नोटबुक लाने में मदद करने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आई थैंक यू फ्रॉम वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। रीमा बोलता है गीता को। तो हम लोग इस पेज नंबर 112 का यहाँ तक कर चुकी हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल सूर्या वाज लुकिंग एल्सवेयर। कहता है सूर्या का ध्यान कहीं और होने के कारण प्रभात जो है स्कोर बोर्ड बदलने में कामयाब रहा है ना। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाई हूँ, सारे बच्चे जो नहीं पढ़े वो पीछे पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। येट ही डिड नॉट फील सो हैप्पी दैट नाइट, फिर भी उस रात उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, नींद नहीं आई। अनेबल टू स्लीप, और नींद न आने के कारण जो है ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हिज फीलिंग इन हिज डायरी। नींद न आने के कारण उसने अपनी डायरी में अपने विचार लिखने का फैसला किया। रात भर जब वो मतलब स्कोर बोर्ड बदलने के कारण जीत तो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हम मतलब छल करके जीते हैं, इसलिए उसे नींद नहीं आ रहा था। और नींद ना आने के कारण उसने क्या किया, रात में अपना विचार डायरी में लिखा कि मुझे किस कारण नींद नहीं आ रहा, आज मैंने बेईमानी किया, जीत तो गया लेकिन मुझे खुशी नहीं हुआ। ये अपनी फीलिंग, अपनी जो है भावनाओं को वो अपनी डायरी में लिखता है।
गिवन बिलो इज द पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग दैट नाइट। कहता है नीचे वह पृष्ठ दिया गया है जहाँ उसने उस रात अपने विचार, है ना, राइट हिज फीलिंग दैट नाइट, वो अपने विचार फीलिंग को लिखा था। कंप्लीट इट विथ द हेल्प ऑफ द फ्रेज गिवन इन द बॉक्स बिलो। कहता है नीचे दिए गए बॉक्स में जो वाक्य है उसकी सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हम लोगों को इस बॉक्स में जो सेंटेंस जो बॉक्स में दिए गए वाक्य है इसकी सहायता से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। यहाँ लिखा है सैटरडे शनिवार 17 अगस्त। आप जो भी टाइम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। 8 PM इधर लिखा हुआ है। टुडे आज आई डिफीटेड सूर्या इन बैडमिंटन मैच बट आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। कह रहा है आज मैंने सूर्या को क्या किया, डिफीट किया, यानी आज मैंने सूर्या को बैडमिंटन मैच में हरा दिया, डिफीट कर दिया। बट लेकिन आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स इजली। तो मैं जो है सूर्या ने कहा आज मैंने जो है आज मैंने सूर्या को बैडमिंटन मैच में हरा दिया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स इजली। कहता वह बहुत अच्छा खेल रहा था और आसानी से अंक हासिल कर रहा था। पॉइंट इजली यानी आसानी से हासिल कर रहा था अंक। ही वॉज श्योर दैट आई वुड लॉस द मैच। कहता है कि वह जो है मुझे पूरा यकीन था कि मैं मैच जो है हार जाऊंगा। आई वुड लॉस द मैच। सो व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट अ जोक ही क्रैक्ड आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड। कहता है कि इसलिए जब सब लोग एक मजाक पर हंस रहे थे मैंने किसी तरह स्कोर बोर्ड को क्या कर दिया, बदल दिया। आई मैनेज टू चेंज मतलब बदल देना। किसको, स्कोर बोर्ड। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दी हूँ। तो आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड यानी जब सभी लोग एक मतलब जोक पर हंस रहे थे, मतलब मजाक जब किया गया था, तो जब सब लोग उस पर हंस रहे थे, मजाक पर हंस रहे थे, तो मैंने किसी तरह स्कोर बोर्ड को बदल दिया। नो वन नोटिस्ड द चेंज एंड आई वॉन द मैच। कहता है किसी ने भी बदलाव पर ध्यान नहीं दिया और मैं मैच जीत गया। क्या कहता है, नो वन नोटिस, किसी ने नोटिस नहीं किया, द चेंज बोर्ड पर नोटिस नहीं किया, एंड आई वॉन द मैच, और इस प्रकार में मैच जीत गया। What surprised me the most was that he said he had fun and playing with me and we should play again। कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उसने कहा कि उसे मेरे साथ खेलने में क्या आया, मज़ा आया। I had fun and playing with me, है ना, एंड वी शुड प्ले अगेन। कहता है उसे कब हैरानी हुई, मुझे उसे तब हैरानी हुई, ये कह रहा है कौन, प्रभात कह रहा है, मुझे तब हैरानी हुई कि उसने कहा उसे मेरे साथ खेलने में मज़ा आया। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्स्ड आफ्टर लॉसिंग द मैच। कहता और हमें फिर खेलना चाहिए, है ना, वी शुड प्ले अगेन, हमें फिर खेलना चाहिए। हाउ कुड बी रिलैक्स्ड आफ्टर लॉसिंग द मैच। मैच हारने के बाद भी वह इतना शांत कैसे था, रिलैक्स मतलब शांत, तो लॉसिंग द मैच हारने के बाद भी वह इतना शांत कैसे हो सकता है।
ही शुड हैव बीन सेड इफ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस। कहता है कि उसे अपनी हार पर दुखी होना चाहिए था, उसे अपनी हार पर दुखी होना चाहिए था। किसको? सूर्या को, है ना। ही शुड हैव बीन सेड इफ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस। कहता उसे अपनी हार पर क्या होना चाहिए था? दुखी होना चाहिए था। ओवर हिज लॉस थॉट इफ सॉरी दो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई। आई डिड नॉट इंजॉय आई यूजुअली डू। कहता है हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन मुझे उतना आनंद नहीं आया जितना कि आमतौर पे होना चाहिए। इट रियली डिस्टर्ब्ड मी दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लॉसिंग द मैच। कहता है मुझे इस बात से परेशानी हुई कि सूर्या को मैच हारने का बुरा नहीं लगा, है ना। इट इज़ रियली डिस्टर्ब, मैं इस बात से डिस्टर्ब था, चिंतित था, मुझे इसलिए बुरा लग रहा था कि सूर्या डिड नॉट फील बैड, उसे कोई बुरा नहीं लगा अबाउट लॉसिंग द मैच, जबकि वह मैच हार गया था फिर भी उसे बुरा नहीं लग रहा था। इट इज़ स्टिल बोदरिंग मी। कहता है यह बात अभी भी मुझे परेशान बोधर कर रहा है, मतलब बोदरिंग मतलब होता है परेशान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इट इज़ बिकॉज आई चेंज द स्कोर, है ना। यह बात अभी मुझे परेशान कर रहा है, क्या यह इसलिए क्योंकि मैंने स्कोर बदल दिया है? आई चेंज द स्कोर, इसलिए मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने स्कोर बदल दिया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, है ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो। आई फील दैट इट मे मेक मी फील बेटर। कहता है मुझे लगता है कि इससे मुझे अच्छा महसूस होगा, है ना। लिखने के बाद वह अपना फीलिंग को डायरी में जो लिख रहा था उसको लगा अब मैं लिख दी हूँ पूरा अपना कहानी, अपना मतलब विचार, तो अब मुझे अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगला हम लोग पढ़ेंगे रीड द ब्रीफ बायो स्केच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया। तथा भारत के खिलाड़ियों के संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग बायो स्केच पढ़ेंगे, ब्रीफ। तो संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आर्चर फ्रॉम झारखंड, झारखंड का तीरंदाज, आर्चर मतलब होता है तीरंदाज। तो फादर एंड, और ये दीपिका कुमारी के बारे में, ये दीपिका कुमारी कहाँ की है? झारखंड की है। आपको चित्र में दर्शाया गया है, इसका नाम दीपिका कुमारी है, जो एक आर्चर है और ये झारखंड की रहने वाली है। आर्चर मतलब होता है तीरंदाज। फादर एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड मदर अ नर्स, पिता ऑटो रिक्शा चालक है और माँ एक नर्स है। कहता है प्रैक्टिस आर्चरी वाइल एमिंग फ्रॉम मैंगो विथ स्टोन्स। घर में बने जो पत्थर के से आमों पर निशान लगाते थे, पत्थर से पहले आमों पर निशान लगाते थे और उसी से क्या हुआ, पत्थरों से आमों पर निशान साधते हुए तीरंदाजी का अभ्यास किया। प्रैक्टिस आर्चरी, तीरंदाजी का अभ्यास किया। कब? वाइल एमिंग फॉर मैंगो विथ स्टोन, जब वह पत्थर से आम को तोड़ती थी, उसी से वह क्या किया? तीरंदाजी का अभ्यास किया। प्रैक्टिस्ड आर्चरी विथ होममेड बॉम्बू बो एंड एरोज। कहता है घर में बने बांस के धनुष और बाणों से तीरंदाजी का अभ्यास करें। बॉम्बू मने बांस, एरो मने तीर। तो होममेड मतलब घर का बना हुआ घर में जो बांस होता था और उसी से बने तीर और धनुष से वह प्रैक्टिस करती थी। किसका? आर्चरी यानी तीरंदाजी का। ज्वाइन टाटा आर्चरी एकेडमी, टाटा तीरंदाजी अकादमी में उन्होंने ज्वाइन किया यानी दाखिला लिया। कौन? दीपिका कुमारी ने दाखिला ली। वॉन अ गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम। कहता 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता।
अगला है, दूसरा खिलाड़ी के बारे में भी दिया गया है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, और नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत बच्चे जानते भी होंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। नीरज चोपड़ा यंग एथलीट फ्रॉम खांदरा विलेज इन हरियाणा। हरियाणा के खांदरा गांव का युवा एथलीट, यंग एथलीट यानी युवा एथलीट, कहाँ का है वो? हरियाणा के खांदरा गांव का है। फैमिली लार्जली इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, कहता है परिवार का अधिकांश हिस्सा, है ना, किससे जुड़ा हुआ है? अधिकांश हिस्सा कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, कृषि से लगा हुआ है। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, कहता भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा है। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। तो भाला फेंक में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले, पूरे एशिया के पहले एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। वर्कड हार्ड फ्रॉम सेवरल ईयर टू अचीव हिज पैशन, कहता है अपनी रुचि को पूरा करने के लिए उन्होंने कई वर्षों यानी सेवरल ईयर मतलब कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की। वर्कड हार्ड मतलब कई मेहनत किया, फॉर सेवरल ईयर यानी कई वर्षों तक, टू अचीव हिज पैशन अपनी इस रुचि को पूरा करने के लिए। किस रुचि को? यानी हम एथलीट में जाए, अपने गोल्ड मेडल जीते, इस रुचि को पूरा करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक मेहनत की। एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में, ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, कहता है वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। तो सारे बच्चे जो देख चुके हैं अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए, उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। और आप लोग सारे बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा अगर आप लोग को भारी लगे तो ना, हल्का लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोग इसको रिवीजन करेंगे। थैंक यू, बाय।